नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ एनम में। हम एक बार फिर से हाजिर है इस हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस ए नज़ीर की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला दिया है कि 2016 में किया गया नोटबंदी अवैध नहीं था। यह फैसला 4:1 के बहुमत से दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं की एक बेंच पर आया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के तहत 1,000 तथा 500 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। भारत के द्वारा पहली बार यूएस मिशन पर महिलाओं की एक सिंगल यूनिट की तैनाती की जा रही है। यह तैनाती यूएन अंतरिम सुरक्षा बल के हिस्से के रूप में की जाएगी। भारतीय बटालियन की तैनाती सूडान और दक्षिणी सूडान सीमा पर यूएन पीस कीपिंग कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। इस बटालियन में 2 ऑफिसर और अन्य 25 रेंज की ऑफिसर होंगी। इस तैनाती का फैसला इसलिए लिया गया है कि सूडान तथा दक्षिणी सूडान के सीमा पर स्थित अबेई क्षेत्र में हाल में ही महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बन गया है। 5 जनवरी को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन पंजाब के मोहाली में किया गया। इसके साथ ही वहां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की भी शुरुआत हुई, जिन्होंने एडिटिंग सेंटर वर्तमान के क्लाइमेट परिदृश्य में फसलों में सुधार करने और उनकी बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति सहनशील बनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही युवा शोधकर्ताओं को फसल की जानकारी और अन्य उपयोग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नेशनल ग्रीन हैलोजन मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस ग्रीन प्रोजेक्ट का प्रारंभिक 9,744 करोड़ रुपए होगा। इस मिशन का उद्देश्य भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में कार्बन एमिशन को कम करना है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसके संबंधित घटकों के कार्यान्वयन के लिए योजना की दिशा निर्देश तैयार करेगा। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक कम से कम 5 MMT की ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट का विकास किया जाए। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास के द्वारा 30 दिसंबर को यह घोषणा की कि आरबीआई उत्कर्ष 2.0 की शुरुआत कर रहा है। यह कार्यक्रम नियामक और पर्यायवाची तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंक की मध्यम रणनीति का दूसरा चरण है। इसके तहत 2023 से 25 की अवधि के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। उत्कर्ष 2.0 डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और द्विपक्षीय बहुपक्षीय व्यापार में भारतीय रुपये की स्वीकृति की दिशा में एक अनूठा अवसर देता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले 2019 से 22 की अवधि के लिए जुलाई 2019 में शुरू किया गया था। कोयला मंत्रालय के द्वारा खानों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक पार्कों का निर्माण किया गया है। खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2023 तक 2 और ऐसे नए पार्क तैयार हो जाएंगे। कोयला मंत्रालय उन क्षेत्रों में जहां पर कोयले का भंडारण खत्म हो गया है, इको इको पार्क विकसित कर रहा है। इसके तहत सिंगरौली में नार्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा विकसित बुधवानी डेमिको पार्क, डोला में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा विकसित
अनन्या वाटिका इको रेस्टोरेशन पार्क तथा झील इस पहल के अद्वितीय उदाहरण हैं। यह दोनों स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में शिवम पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल अलोंग यिंकियोंग रोड पर स्थित है। इस पुल का निर्माण 724 करोड़ की लागत से किया गया है। इस परियोजना से भारत की सीमा पर और विशेष रूप से लद्दाख से अरुणाचल तक की चीन से लगी सीमा पर मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। ओडिशा भारत का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बन गया है। ओडिशा सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। इसके तहत राज्य के सभी 2919 झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए जगह मिशन कार्यक्रम चलाया गया था। इस मिशन के तहत पिछले 5 वर्षों में 1,75,000 परिवारों को भूमि का पट्टा प्रदान किया गया। साथ ही 2725 मलिन बस्तियों में 100% घरों में पाइप से पानी के कनेक्शन भी दिए गए। इससे पहले 2019 में ओडिशा के जगह मिशन को झुग्गी वासियों की भूमि अवधि सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है। केंद्रीय सूचना तंत्र को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दूरदर्शन एवं ऑल इंडिया रेडियो के लिए द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना को मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बीकानेर में स्वर्ग ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया गया। 1000 मेगावाट के इस परियोजना का सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा फार्म SJVN लिमिटेड द्वारा अपने सहायक कंपनी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है। यह परियोजना 2030 तक 500 GW के अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। साथ ही 28 लाख टन कार्बन उत्सर्जन को भी कम करेगा। गोवा में बने नए मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिचालन शुरू हो गया है। यह हवाई अड्डा मोपा ग्रीन फील्ड पर है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं दिवंगत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। यह गोवा का दूसरा एयरपोर्ट होगा। यहाँ पहला एयरपोर्ट डाबोलिम में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।